हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जिसमें हम उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन एस्पेक्ट्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है, जो दो इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने बनाए हैं अभी तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। द डायरेक्टर ऑफ ए लार्ज होलसेल स्टोर विश टू असर्टेन अप्रॉक्सीमेटली द सेपरेट नेट प्रॉफिट ऑफ 3 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स आर ए बी सी फॉर द 3 months एंडेड 31 मार्च 2013। एक डायरेक्टर साहब हैं, वो एक होलसेल स्टोर के डिपार्टमेंट ए बी सी के प्रॉफिट को अलग अलग देखना चाहते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट्स जो टोटल हैं वो है 5, आगे इसके बारे में बात की गई है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू टेक स्टॉक ऑन दैट डेट बट द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडिक्वेट एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है आगे मैं बताऊंगा। कैलकुलेट विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस आर स्टेबल एट 40%, 30% एंड 50% ऑन सेल्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स respectively. They are all in 5 departments. The indirect expenses are to be charged in the proportion to departmental set except to 1/6 thereof which are to be charged to each department equally. इस लाइन का मतलब है कि जो indirect expenses है उनके 1/6 पार्ट को इक्वली बांटना है और बाकी को डिपार्टमेंटल सेल्स के रेशियो में बांटना है। अब क्या है, स्टॉक जो कि 3 महीने का बनाना है हम लोगों को, तो 1/1/2013 को जो स्टॉक थे ओपनिंग वो थे 30,000, 28,000 और 41,000, और सेल्स फॉर द 3 month एंडेड 31 मार्च 2013 1,40,000, 1,20,000 और 2 लाख। परचेजेस थे 90,000 और 72,000, 1,64,000 के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो थे 18,300, 28,400 और 23,000, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवरिंग ऑल 5 डिपार्टमेंट्स वेयर, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटना कैसे है वो बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवरिंग ऑल 5 डिपार्टमेंट्स। हालांकि बनाना हम लोगों को सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स का ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कवरिंग ऑल द 5 डिपार्टमेंट्स वेयर 36,000। 3 डिपार्टमेंट्स का हम लोगों को निकालना है, लेकिन 5 डिपार्टमेंट्स के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो थे 36,000 रुपया। द सेल्स फॉर द अदर 2 डिपार्टमेंट्स वेयर 1,40,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने के लिए नहीं कह रहा है स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट फॉर द 3 month एंडेड 31 मार्च 2013, मेकिंग अ स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 5% ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू एट 31 मार्च 2013। स्टॉक रिजर्व, अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी है, उसके वीडियोज देखे हैं, तो आपको पता होगा कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ी हुई होती है उसको प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि ये अजूम किया गया है कि ओपनिंग स्टॉक के साथ कोई भी रिजर्व मौजूद नहीं था, यानी ये जो 30,000, 28,000 एंड 41,000 है, इसमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट ऐड नहीं किया गया। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट ऐड है। वही कहता है मेकिंग ए स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 5% ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन 31 मार्च। अज्यूम करके इसलिए यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि लास्ट लाइन जो है मेकिंग स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 5% ऑन एस्टिमेटेड वैल्यू एट 31 मार्च 2013। जो स्टॉक है 31 मार्च 2013 को, उसके स्टॉक पर 5% जो है वो स्टॉक रिजर्व निकालना है, ठीक है। अगर डायरेक्टली स्टॉक कहता तो हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का स्टॉक रिजर्व निकालते, यानी जो स्टॉक में प्रॉफिट है वो निकालते। बट चूंकि यहाँ पे लास्ट लाइन में ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि 31 मार्च 2013 के स्टॉक पर 5% स्टॉक रिजर्व निकालना है, तो वी विल स्टिक टू दैट ओनली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब याद रखें यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। तो हम लोग इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में। हालांकि यहाँ हेडिंग उसी तरीके से दी गई है, बट जो बनाने का तरीका है वो होगा स्टेटमेंट फॉर्म में। देखिए स्टॉक क्या है, आपने लिख दिया, परचेजेस यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और जो 40% सेल्स पे जो प्रॉफिट आती है, दिस इज द सेल्स, और इनका 1,40,000 का, 1,20,000 का और 2 लाख का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना बताया गया है, 40%, 30%, 15%, वो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया गया है, ये रहा अमाउंट। और यहाँ से यहाँ तक जो है उसका टोटल ये रहा टोटल, और ये है डेबिट साइड, आप ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसका टोटल है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि उसमें सेल्स को लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। और हम लोगों को कहा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व निकालना है, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेजिन करते, आप थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट एक होता है।
ये रहे डेबिट साइड के टोटल आइटम, है ना। और अगर उसमें से सेल्स घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही बचेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरली क्या होता है, सेल्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। टोटल डेबिट साइड से अगर ट्रेडिंग के, जो कि ये लाइन बता रही है आपकी, उसमें से अगर आप सेल्स को सारे डिपार्टमेंट्स के माइनस कर देते हैं इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो बैलेंस आएगा वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ले लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ से लिया गया है परसेंटेज बेसिस पे। इस 1,40,000 का कितना 40% और 1,20,000 का 30% और 2 लाख का 15%। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं 18,300, 28,400 और 23,000, तो एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए क्या किया गया है, कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कि उसके बारे में क्या कह रहा है। 2 स्टेटमेंट्स बताए गए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी चार्ज इन द प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंटल सेल्स एक्सेप्ट एज टू 1/6 thereof which are to be charged to each department। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 36,000 के, जिसमें से 1/6 आउट ऑफ 36,000 1/6 इज 6,000 टू बी चार्ज इक्वली अक्रॉस ऑल द 5 डिपार्टमेंट, जो कि कितने आते हैं 12,1200 हर एक डिपार्टमेंट के लिए, जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो सेल्स रेशियो में बटने हैं। तो सेल्स आपकी 1,40,000, 1,20,000, 2 लाख और 1,40,000 DNE को मिला करके, ठीक है, जिसका रेशियो आता है दिस वन। और अब अगर 36,000 में 6,000 इक्वली बटना है तो 6,000 को निकाल दिया गया, बचा 30,000 जिसको यहाँ पर लिखा गया है, और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में इस रेशियो में उसको बांटा गया है, जो कि 3 डिपार्टमेंट्स के लिए आते हैं कितने 7,000, 6,000 और 10,000, जिसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब बारी आती है स्टॉक रिजर्व की। आप देख सकते हैं 36,000, 16,000, 35,000 यहाँ पे स्टॉक हमारा कैलकुलेट करके आया हुआ है। उसका 5% जो है वो स्टॉक रिजर्व यहाँ पर निकाला गया है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 5% सभी का, जो कि क्वेश्चन में भी कहा है मेकिंग अ स्टॉक रिजर्व फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ 5% ऑन द एस्टिमेटेड वैल्यू एट 31 मार्च 2013। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं उनके टोटल यहाँ पे बी हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। तो ए माइनस बी, डिपार्टमेंट ए के लिए 27,700 की प्रॉफिट, डिपार्टमेंट बी के लिए 400 रुपये का लॉस और डिपार्टमेंट सी के लिए 35,950 का लॉस। जो भी यहाँ पे इश्यू था वो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, और चूंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में ये बनाने के लिए कह दिया था, इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती थी। तो आई होप कि इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फिर भी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत हो, यू विल कॉन्टैक्ट मी और हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में क्लासरूम में। सो थैंक यू वेरी मच।